प्रमेय बहुत अच्छी है। कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योगफल किसी चक्रीय चतुर्भुज के। और एक प्रमेय आपको विधिवत याद होनी चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसमें जरूर लगे प्रमेय, फर्स्ट इसमें लागू होगी। याद रखना, दिया था एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD हमने लिया, बहुत ध्यान सुनिए। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD हमने एक चक्रीय चतुर्भुज लिया जो वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, COR पर स्थित है। और सिद्ध क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण C और या कोण B और प्लस कोण D, दोनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 180। बहुत ध्यान सुनना, हम यहाँ बहुत ध्यान सुनेंगे। इसको कोण हम BOD को x मान ले, क्या मान ले, x है। लड़की इधर देखो, कोण BOD को x मान ले तथा कोण इसका DOB इसका प्रतिवर्ती कोण, इसका रिफ्लेक्ट एंगल, जिसको होता है रिफ्लेक्ट एंगल y मान ले। याद रखना, हम बहुत ध्यान सुनेंगे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। कोण BAD या कैसे देखो यहाँ पर कोण BOD बराबर कोण x अगर मान ले तो कोण A बराबर इस कोण का, याद रखना फिर प्रमेय लागू यहाँ हुई। कौन सी प्रमेय, फर्स्ट, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अर्थात यहाँ से देखो x/2 था, यहाँ दुगुना अगर करेंगे तो x होगा। कोण A बराबर कोण BAD, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAD। बात एक ही है। कोण A को क्या लिख सकते हो, BAD बराबर x/2, इसका आधा होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ये 2 गुना होता है। ये कौन, केंद्र पर, केंद्र वाला 2 गुना होता है, ये नहीं परिधि वाला 2 गुना। याद रखना, प्रमेय कल स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह बताए थे आपको। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो x/2। इसी प्रकार कोण C बराबर, इधर देखना, कोण C अर्थात क्या कह सकते हो, कोण C को क्या कह सकते हो, कोण BCD बराबर, और BCD बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका याद रखना यहाँ कितना था, यहाँ जो है ये y था, ये y क्या हो जाएगा, y/2। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, y/2 हो जाएगा। याद रखना, समीकरण इसको मान ले दो। समीकरण 1 और 2 से, बहुत ध्यान सुनिएगा, समीकरण 1 और 2 से यहाँ अच्छा देखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान सुनिए। समीकरण 1 और 2 से अगर कहते हैं कोण A प्लस कोण C, इधर देखना, कोण A प्लस कोण C बराबर, ध्यान सुनिएगा जी, कोण A प्लस कोण C बराबर, इधर देखो x/2 प्लस y/2। अरे लड़की, x/2 प्लस y/2 क्या हो जाएगा, x प्लस y/2। बहुत ध्यान सुनना, x प्लस y आप जानते हो एक बिंदु पर x प्लस y अर्थात एक बिंदु पर कितने अंश कोण बनता है, 360 डिग्री एंगल, 360/2। देखो x प्लस y, इस पे अगर हम कह दें x और y दोनों कोणों को जोड़िए, क्या आ जाए 360, ये काट दीजिए, कितना आ गया 180। कोण A प्लस कोण C बराबर 180। पहला वाला हिंस प्रूव्ड हो गया। बहुत ध्यान सुनना, यही चीज पूछ रहा था कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ, A और C दोनों कोणों का जोड़ देखो, अगर कोण A प्लस कोण C बराबर 180। अगर अभी हम कहें दूसरा सिद्ध करो, देखो इसमें से एक ये सिद्ध करना था, कोण A प्लस कोण C बराबर 180, या इसमें ये कह रहा था, कोण B प्लस कोण D, अर्थात ये कोण और ये कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए था, 180। इन कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए था, 180। यहाँ आप कर सकते हो, बहुत ध्यान सुनना। अब देखो, अगर यहाँ हम आपसे ये कह दें कोण A प्लस कोण C, अच्छा ये बताओ, एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 टोटल। कहोगे कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 360। आप जानते हो कोण A प्लस कोण C का मान कितना है, 180, और प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 360। इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर 360 में से 180 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 बराबर कितना है, 180। सिद्ध हो गया। देखो कोण B प्लस कोण D बराबर 180। ये दूसरा सिद्ध हो गया कि कोण B और प्लस कोण D बराबर 180। आपने क्या देखा, ये इस प्रमेय को बहुत अच्छा से देख लीजिए। जैसे
किसी चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। उस दिन बताए थे अभी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, दूसरा प्रमेय। और तीसरा ये था, पहला क्या था, जब दो समांतर रेखाओं को, ख्याल करो, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर, ये वाला था, ख्याल करो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये अच्छा से बताए थे। जैसे मान लो AB एक रेखा, दूसरा CD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं तो AOD बराबर BOC ये बताए थे। क्या प्रमेय था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और तीसरा ये आज फाइनल हमने किया, किसी चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल, समूह मतलब सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। याद रखना, इसको आप जोड़ करके अच्छे से लगा लोगे, आ जाएगा। इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय को याद करना और एक बार जो है ट्राई करना, इसको प्रयास करना, अच्छा से आएगा। ठीक है, कहता है O डैश, यहाँ क्या दिया है, O डैश 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, OA बराबर 5 सेंटीमीटर, O डैश A बराबर 3 सेंटीमीटर। तो याद रखना, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज यहाँ पर कितने अंश बन रहा है, समकोण, क्योंकि देखो 3 त्रिका नाव, यहाँ देखो ये कर्ण बनेगा, कर्ण याद रखना, ये 4 दिया, केंद्रों के बीच की दूरी 4। तो बहुत ध्यान सुन लीजिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज में इस तरह से आप पाते हो कि ये 5 है, क्या है, 5 है, और ये क्या पाते हो, ये 3 है, ये 4 है, आप देख रहे हो, इस पे समकोण बनाएगा। किस पे बनाएगा, समकोण। बहुत ध्यान सुन लेना, 3 त्रिका नाव, 4 चौके 16, 5 बटे 25, ये जो है इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर जो है याद रखना समकोण बनाएगी तो क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई बटा जो त्रिभुज OO डैश A का क्षेत्रफल जो मिलेगा, बहुत ध्यान सुन लीजिए, त्रिभुज OO डैश A का क्षेत्रफल, तो यहाँ होगा आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, अर्थात आप क्या कर सकते हो, आधार 4 गुणे ऊंचाई, इस तरह से 3 बटे 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाएगा, आएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो, बहुत ध्यान सुनना, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ की बात करें, इस पे परपेंडिकुलर इस जो है यही पूछ रहा था, उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई पूछ रहा था। किसकी लंबाई, AB की लंबाई बताओ, AB की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए अच्छा से सीख लो कि अगर हम कह दें त्रिभुज OO डैश A में क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आधार, अब देखो आधार यहाँ 4 ऊंचाई AM और AM आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, यहाँ से काट दीजिए, आ गया कितना, 2AM, कितना आ गया, 2AM। याद रखना, त्रिभुज OO डैश A में या यहाँ से देख लो, O डैश A में पूरा इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, इसका आधार लेने पर क्या हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, O डैश त्रिभुज का क्षेत्रफल 2AM बराबर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर 6AM थी, इसका 6 सेंटीमीटर। तो AM बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3, AM का मान कितना आ गया, 3, इसका मान आया 3। बहुत ध्यान सुन लो, इसकी लंबाई टोटल कितना आई, 3। लेकिन ये नहीं पूछा था, क्या पूछा था, कह रहा था उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई याद करो, AB क्या हो जाएगा, AB बराबर इसकी लंबाई पूछ रहा था, AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जब यहाँ इतना 3 हो गया, ये भी 3 में 3 जोड़ दिए, अर्थात 3 गुणे 2 3 6 सेंटीमीटर। AB की पूरी लंबाई कितना आया, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से यही पूछ रहा था। उनके केंद्रों के बीच की दूरी दिया था, दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। आप कर सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो, आसान था।